बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक बेसिक आईटी कोर्स का जो है एक सिलसिला शुरू किया हुआ है जिसके अंदर हम एमसीक्यूज़ के रिलेटेड तैयारी करते हैं पीपीएससी जॉब की। जो कंप्यूटर या बेसिक आईटी के मुतालिक एमसीक्यूज़ आ सकते हैं उसको हम ज़रा ऑर्गेनिक वे में स्टडी कर रहे हैं ताकि कहीं से भी एमसीक्यूज़ आए तो हमें आता हो। तो ये आज की वीडियो जो है वो शॉर्टकट कीज़ के बारे में है जो एमएस पावर पॉइंट के अक्सर जो है पीपीएससी के अंदर या जो दूसरी जॉब्स जो आती हैं उसमें ये पूछा होता है बेसिक आईटी के एमसीक्यूज़ के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं आज शॉर्टकट कीज़ फॉर द पावर एमएस पावर पॉइंट। तो सबसे पहले कंट्रोल एन ये इस्तेमाल होता है न्यू प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। इसके बाद कंट्रोल एम न्यू स्लाइड एंड ऐड करने के लिए। ठीक है, अगर आपने एक स्लाइड बना ली उससे नीचे एक और स्लाइड बनानी है तो उसके लिए कंट्रोल एम जो है वो इस्तेमाल होता है। अगर टेक्स्ट जो आपने सिलेक्ट किया है उसको बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी। अगर आपने चेंज करना है फॉन्ट साइज, ठीक है, अगर अपने सिलेक्टेड को तो उसके लिए एल्ट प्लस एच फिर एफ और फिर एस। ठीक है, तो एल्ट बेसिकली जब आप दबाते हैं तो आपके सामने ऊपर जो है कुछ एबीसी लिखी आ जाती है। तो उस एबीसी के बाद ये बटन दबाना है, फिर ये बटन दबाना है, फिर वो आगे मेन्यूज के बाद सब मेन्यूज खुलते जाते हैं। तो ये एल्ट प्लस एच आगे एफ एस। और जूम डायलॉग अगर ओपन करना है तो एल्ट प्लस डब्ल्यू और फिर आपने दबाना है क्यू। और कट सिलेक्टेड टेक्स्ट ऑब्जेक्ट और स्लाइड अगर कट करनी है तो कंट्रोल एक्स। अगर आपने किसी टेक्स्ट को या ऑब्जेक्ट को या स्लाइड को कॉपी करना है तो कंट्रोल सी। और अगर पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी। और अंडू करना है अपना लास्ट एक्शन तो कंट्रोल जी। और सेव करने के लिए प्रेजेंटेशन कंट्रोल एस। अगर आपने पिक्चर इंसर्ट करनी है तो उसके लिए ऑप्शन के लिए शॉर्टकट की है एल्ट प्लस एन और फिर आपने दबाना है पी। इंसर्ट करनी है शेप तो फिर एल्ट प्लस एन फिर एस और एच। ओपन टेक्स्ट इन इमर्सिव रीडर, अगर आपने टेक्स्ट ओपन करना है इमर्सिव रीडर के अंदर तो कंट्रोल शिफ्ट आई। ठीक है, इसके बाद है सिलेक्ट अ स्लाइड लेआउट। अगर आपने स्लाइड का लेआउट सिलेक्ट करना है तो एल्ट प्लस एच और फिर दबाना है एल। अगर आपने निचली स्लाइड पे जाना है तो पेज डाउन, अगर ऊपर वाली स्लाइड पे जाना है तो पेज अप। इसके बाद स्टार्ट, अगर आपने स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो F5। अगर आपने एंड करना है स्लाइड शो तो एस्केप का बटन दबाना है। और अगर क्लोज करना है पावर पॉइंट तो कंट्रोल प्लस क्यू। ठीक है, इसके बाद ये कुछ हैं मेन्यूज ओपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि एल्ट का बटन दबाने से आपके जो पावर पॉइंट की फ्रेज होती है इंटरफेस होता है उसके ऊपर एबीसी लिखी आ जाती है। तो एबीसी किस तरह लिखी आती है, अगर फाइल ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो उस पर एफ लिखा होगा, होम के टैब के लिए एच लिखा होगा, तो इस तरह करके होती है। तो बारी बारी देखते हैं कि अगर एल्ट प्लस एफ दबाते हैं तो फाइल मेन्यू ओपन हो जाएगा। एल्ट प्लस एच दबाते हैं तो होम टैब ओपन हो जाएगी। एल्ट प्लस एन दबाते हैं तो इंसर्ट टैब ओपन हो जाएगी। एल्ट प्लस जी दबाते हैं तो आपका डिजाइन टैब ओपन हो जाएगा। एल्ट प्लस के से ट्रांजिशन टैब, एल्ट प्लस ए से एनिमेशन टैब ओपन होता है। और एल्ट प्लस एस से स्लाइड शो टैब, एल्ट प्लस आर से रिव्यू टैब, एल्ट प्लस डब्ल्यू से व्यू टैब और एल्ट प्लस वाई से ओपन हेल्प टैब, हेल्प वाला टैब जो है वो ओपन हो जाता है। तो ये शॉर्टकट कीज है मेन्यूज या टैब को ओपन करने के लिए। अच्छा जी, साइकिल क्लॉकवाइज थ्रू पेन्स इन द नॉर्मल व्यू, इसके लिए F6 का बटन है। और साइकिल काउंटर क्लॉकवाइज अगर आपने जो है वो पेन को देखना है तो नॉर्मल व्यू में तो उसके लिए शिफ्ट प्लस F6। स्विच बिटवीन द थंबनेल पेन एंड द आउटलाइन व्यू पेन, अगर आप चेंज करना चाहते हैं यानी आउटलाइन व्यू पेन से थंबनेल पेन पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब। और सिलेक्ट वन करेक्टर टू द राइट, अगर राइट साइड पे आपने कोई एक सिलेक्ट करना है करेक्टर, फॉर एग्जांपल यही लिखा हुआ है, यहाँ पर ये टी लिखा हुआ है तो टी से आपने लेफ्ट साइड वाला एफ को सिलेक्ट करना है तो फिर शिफ्ट प्लस राइट एरो की। और अगर लेफ्ट साइड पे करना है तो शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की। और अगर आपने पूरा का पूरा एंड पूरा लफ्ज जो है वो पूरा का पूरा सिलेक्ट करना है, एक लेटर नहीं पूरा का पूरा लफ्ज करना है, तो फिर कंट्रोल के साथ आपने शिफ्ट को भी दबा के कंट्रोल शिफ्ट के साथ कंट्रोल भी दबा देना है। पहले आपने देखा है कि सिर्फ शिफ्ट से एक लेटर सिलेक्ट होता है, ठीक है, करेक्टर सिलेक्ट होता है, जबकि कंट्रोल प्लस शिफ्ट से पूरा का पूरा वर्ड जो है राइट वाला सिलेक्ट हो जाएगा। अगर राइट एरो को दबाएंगे, इसी तरह कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की से पूरा का पूरा जो लफ्ज है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और सिलेक्ट वन लाइन अप, अगर आपने अब ये कुछ जो है वो माउस से रिलेटेड है।
सेलेक्ट वन लाइन अप विद द कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन, ठीक है। शिफ्ट प्लस अप एरो की, अगर ऊपर वाली लाइन में जाना है तो शिफ्ट प्लस एरो की, अगर नीचे वाली लाइन में आना है तो शिफ्ट प्लस डाउन एरो की। इसके अलावा अगर आपने कोई सिलेक्ट की हुई है चीज़, उसको आप ख़त्म करना चाहते हो तो एस्केप का बटन दबाना है। अगर कोई दूसरा आपने जो है वो सिलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट, मिसाल के तौर पे आपका ऑब्जेक्ट, उस पर 3 तस्वीरें हैं पावर पॉइंट के ऊपर, तो आप अगले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो टैब की दबाएंगे, या फिर अगर पिछले को करना चाहते हैं तो शिफ्ट टैब दबाएंगे। टैब से अगला सिलेक्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और अगर आपने शिफ्ट टैब दबाया तो पिछला हो जाएगा सिलेक्ट, ठीक है। अच्छा, सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए है। प्ले और पॉज मीडिया, अगर आपका एक मीडिया चल रहा है, फॉर एग्जांपल पावर पॉइंट की स्लाइडें चल रही हैं, तो उसको रोकने या चलाने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाया जाता है। डुप्लीकेट बनाना हो कोई ऑब्जेक्ट या स्लाइड तो कंट्रोल प्लस डी, इसमें दोनों चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट भी और स्लाइड भी। ऑब्जेक्ट और स्लाइड में फ़र्क क्या है, स्लाइडें आपकी साइड पे होती हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपने कोई तस्वीर डाली है या कोई टेक्स्ट बॉक्स डाला हुआ है, कुछ भी डाला हुआ है पावर पॉइंट में, तो उसको हम डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो दोनों सूरतों में जिसके ऊपर आपने क्लिक किया उसको कंट्रोल डी दबाएंगे तो वो चीज़ डुप्लीकेट हो जाएगी, यानी उसकी हूबहू कॉपी बन जाएगी। अच्छा, डुप्लीकेट एन ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए एक और तरीका यह है कि कंट्रोल प्लस ड्रैग द माउस, यानी कंट्रोल दबा के अगर माउस को आप उस तस्वीर से खींचेंगे तो हूबहू इसकी एक और कॉपी बन जाएगी। तो ये 2 तरीकों के जरिए आप डुप्लीकेट बना सकते हैं। अच्छा, कॉपी फॉर्मेटिंग ओनली, अगर आपने फॉर्मेटिंग सिर्फ कॉपी करनी है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट सी, अगर चीज़ कॉपी करनी है तो कंट्रोल सी होता है, अगर आपने उसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करनी हो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, और इसी तरह पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, ठीक है। फॉर्मेटिंग क्या होता है जी, फॉर्मेटिंग यानी आपने एक टेक्स्ट लिखा, उसकी कलरिंग आपने चेंज की हुई, इसका साइज चेंज किया हुआ है, अब आप चाहते हो कि वही कलरिंग और साइज जो है वो अगले टेक्स्ट के अंदर भी चला जाए, तो फिर आप उस लफ्ज को कॉपी नहीं करते, उसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करते हैं। तो ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट सी से उसकी फॉर्मेटिंग कॉपी होगी, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी से उसकी फॉर्मेटिंग पेस्ट होगी। अच्छा, अब एनिमेशन को अगर आपने कॉपी करना है, यानी मिसाल के तौर पर एक तस्वीर है, उसको मैंने कहा है कि ये लेफ्ट साइड से आएगी और राइट साइड से चली जाएगी, उसके अंदर मैंने एनिमेशन की सेटिंग की हुई है, तो उसको कॉपी करने के लिए एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी, और उसको पेस्ट करने के लिए एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी, ठीक है। तो जो उसके अंदर एनिमेशन थी, यानी जैसे जिस तरीके से वो अंदर एंटर हो रही है स्लाइड के और स्लाइड से बाहर जा रही है, उसी तरीके से आपकी दूसरी चीज़ भी स्लाइड से एंटर होगी और बाहर चली जाएगी। तो कॉपी एनिमेशन करने के लिए, एनिमेशन पे एंटर करने के लिए एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी, और पेस्ट करने के लिए एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी। ओपन द पेस्ट स्पेशल डायलॉग, अगर पेस्ट स्पेशल डायलॉग ओपन करना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस वी, ठीक है। ये पेस्ट स्पेशल डायलॉग वो होता है जिसके अंदर सारे पेस्ट के ऑप्शन आ रहे होते हैं। अच्छा जी, मूव टू द नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट टाइटल पे जाना है या नेक्स्ट बॉडी पे जाना है, ठीक है, या नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एंटर। ओपन द फाइंड लॉग ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एच, रिप्लेस वाले के लिए कंट्रोल प्लस एच, और फाइंड के लिए कंट्रोल प्लस एफ, और रिपीट द लास्ट फाइंड एक्शन, जो आपने लास्ट फाइंड एक्शन किया हुआ है, यानी आपने पहले पूरी स्लाइडों में सर्च किया कि कहाँ पर पीपीएससी लिखा हुआ है, तो आप दोबारा उसको कंट्रोल एफ की बजाय अगर शिफ्ट F4 दबाएंगे तो वो दोबारा सर्च फाइंड वाला ऑप्शन आ जाएगा, यानी सारा जो आपने पिछला फाइंड सर्च की थी चीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स में वो पूरी की पूरी आ जाएगी। अच्छा जी, ओपन द फॉन्ट डायलॉग टू चेंज द फॉन्ट, फॉन्ट का डायलॉग चेंज करने के लिए, ठीक है, तो कंट्रोल चेंज करने के लिए, यानी फॉन्ट के आपको पता है कि कैलिबरी होता है, न्यू टाइम्स रोमन होता है, तो वो जो होते हैं उसको चेंज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। अगर आपने साइज बढ़ाना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एंगल ब्रैकेट, ये वाली, और अगर आपने साइज कम करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, ये साइज बड़ा और छोटा करने के लिए। शो और हाइड द ग्रिड, ग्रिड अगर आप चाहते हैं दिखाई दे दे तो शिफ्ट प्लस F9। ग्रिड क्या होता है जी, डब्बे बने आ जाते हैं स्लाइड के ऊपर, जिससे आपको पता लग जाता है कि आपकी स्लाइड के कितना यूज कर रहे हैं, कितना हिस्सा नहीं यूज कर रही है वो। और अगर आप शो और हाइड गाइड्स ऑनलाइन करना ओपन करना चाहते हैं, उसके लिए एल्ट प्लस F9, ठीक है। शो और हाइड, ग्रिड हाइड और शो करने के लिए शिफ्ट प्लस F9, और गाइड्स ऐड करने के लिए शो और हाइड करने के लिए एल्ट प्लस F9, ठीक है जी। तो ये थे बहुत बहुत ज़रूरी जो MCQs के रिलेटेड बेसिक आईटी के पीपीएससी MCQs में आ सकते हैं। शॉर्टकट कीज़ सारे तमाम लेक्चर आपको आईटी से, बेसिक आईटी से यहाँ मिल जाएंगे, जिससे आपकी पीपीएससी के MCQs की जो कंप्यूटर रिलेटेड है बड़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और नेक्स्ट लेक्चर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और
भाई चैनल इधर आपने क्लिक करना है तो चैनल सब्सक्राइब हो जाना है, जो कि 90% लोग नहीं करते। चल खैर है, मगर भाई कर दें तो बहुत 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 शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।